अवतार मेहर बाबा की जय। गॉड स्पीक्स का सप्लीमेंट शुरू है और उसमें पीछे एक इसमें जो पहली प्लेन से लेके छठवीं सातवीं प्लेन तक हफीज़ जो है बाबा के प्रिय सद्गुरु, उन्होंने जो लिखा है इस स्टेजेस के बारे में, उसका बाबा एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं और बता रहे हैं कि हफीज़ क्या कहना चाहते हैं। तो सवाल पूछे होंगे लोगों ने, तो उसका जवाब वो दे रहे हैं। और पिछले इसमें मैंने प्लेन नंबर 1 और प्लेन नंबर 2 किया था। आज हम लोग देखेंगे प्लेन नंबर 3, तीसरा प्लेन, थर्ड प्लेन और चौथा प्लेन, या दूसरा प्लेन। तीसरा प्लेन में क्या होगा, हफीज़ क्या कहते हैं। तीसरा प्लेन के बारे में वो जब भी कहते हैं कि यह संगीत तज्ञ, मतलब वहाँ ऐसा मधुर संगीत आता है वहाँ पे तीसरा प्लेन के ऊपर में। तो वो कहते हैं कि ये जो है संगीत तज्ञ जो है, जो सभी अवस्थाओं में और सभी स्थिति में है, सभी स्थिति में है। संगीत यहाँ पे भी है, संगीत यहाँ पे भी है, इधर भी है, सारे जगह पे संगीत, मतलब वो नाद जो है वो सभी जगह पे है। और स्थितियों के ज्ञान में वो संपन्न है, सब जगह पे संपन्न है। पर अपने दैवी प्रियतम के शब्दों को, अपने दैवी प्रियतम मतलब परमात्मा के शब्दों को अपनी क्रिया के बीच प्रस्तुत करने के द्वारा प्रेमियों में कैसी व्यग्रता और पीड़ा पैदा करते हैं। मतलब जब वो संगीत गाते हैं तो उनको परमात्मा से मिलन की जो पीड़ा होती है, क्यों कि यहाँ से जब भी इनर जर्नी शुरू होता है तो उसका मकसद एक ही है कि जल्दी से जल्दी, वो प्रेमी ये सोचता है कि जल्दी से जल्दी मेरा परमात्मा से मिलन हो जाए। वो उसको बहुत घाई रहती है। जब भी वो स्थूल जगत में होता है तो उसको कोई घाई नहीं रहती है परमात्मा से मिलने की, जैसे हम लोगों को कोई घाई नहीं है परमात्मा से मिलने की। पर जब भी इनर जर्नी चालू हो जाता है तो उसको इतनी घाई रहती है कि वो बोलता है कि कुछ भी हो जाए, जल्दी से जल्दी इसको समाप्त करो। और वो सोचता तो वो है, पर वहाँ पे जो संगीत उसको सुनाई देता है तो वहाँ वो अटक जाता है। और क्या कहते हैं, अपने प्रियतम परमात्मा के शब्दों को अपनी क्रिया के बीच प्रस्तुत करने के द्वारा प्रेमियों में कैसी व्यग्रता और पीड़ा पैदा कर देता है। परमात्मा इस प्रकार से वहाँ पे वो संगीत और मधुर संगीत उनको सुनाते हैं तो उन्हें अत्यंत पीड़ा होती है। क्यों? क्योंकि उनको मिलने का जो टाइम है वो बर्बाद हो गया, वहाँ पे वो वहीं लटक गए। तो बाबा ये कहते हैं कि व्यग्रता और यह पीड़ा जो है वो पैदा करते तीसरी भूमिका के अंदर में वो परमात्मा से मिलने के लिए तड़पते रहते हैं। और परमात्मा का वो रूप जब भी वो देखते हैं तो असली तो नहीं होता है, असली रूप तो 7 प्लेन में है, तो वो असली में जाने के लिए वो और ये करते हैं। पर ये संगीत और ये सब कुछ है, ये उनको वहीं पे रोक देते हैं और इसीलिए वो पीड़ा उनको होती है। ये उन्होंने बताया कि तीसरे प्लेन में यह घटित होता है। तो बाबा इसके ऊपर में क्या कहते हैं कि तीसरी और चौथी प्लेन जो है, तीसरी और चौथी भूमिका जो है, यह अत्यंत डेंजरस है। भूमिका नंबर तीसरी और चौथी के ये बीच वाला जो है, यह अत्यंत डेंजरस। अब वो कैसे है उसका वो वर्णन करते बाबा। हाफिज़ ने नहीं बताया, हाफिज़ ने इतना ही बताया, पर उसको आगे एक्सप्लेन करते हुए बाबा, क्योंकि बाबा है उनको तो सारा जवाब देना ही पड़ेगा सबको, जब पूछा गया है तो जवाब दे रहे। तो इस बीच में तीसरी और चौथी के बीच में की यात्रा एक साथ कठिन है और ख़तरनाक भी है। कठिन तो है ये, साथ खतरनाक भी है। खतरनाक इसलिए है कि कभी कभी वो साधक जो है, प्रेमी जो है, वो उसी में अटक जाता है
और उसको अगर वो मोह आ गया या हैरात अगर आ गई कहते हैं, तभी वो वहीं पे एक जगह के ऊपर में अगर समझो उसको वो मोह आ गया तो एक जगह के ऊपर में वो 1 साल या 2 साल तक ऐसे ही खड़ा रहता है। उसको खाना नहीं पीना नहीं, कुछ लोग आके उसको भराते होंगे तो ऐसे ही कहता। ये खतरनाक है जो है, इसको बोलते हैं खतरनाक। आगे डिटेल आया है तो उसको बताते हैं। क्योंकि इन दो भूमिकाओं के बीच जो मोह जो है, जो आकर्षण जो है, वो अत्यंत तीव्र है। मतलब वहाँ का जो आकर्षण जो है वो फिर से इस पथिक को उसके मार्ग से उसने वहाँ अटका दिया और उससे अपने को बाहर जाना है। हम लोगों के लिए भी जो स्थूल जगत में है, इसमें माया ने हमको यहाँ अटकाया हुआ है। हमको यहाँ से बाहर जाना है। कैसे जाएंगे? परमात्मा का नामस्मरण करो, सत्संग करो, दान धर्म करो, लोगों से प्रेम करो, दूसरों को सुख दो, अपने को दुख दो। ये इसमें से बाहर निकालने के मार्ग है जो युगों युगों से परमात्मा हमको बताते आ रहे हैं। इस मोह की इस अवस्थाओं को पार करना बहुत ही कठिन है। इतना मोह है। और वो मोह कैसे होता है ये हमको इस स्थूल जगत में सब लोग जानते हैं, तो नहीं बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, और ये मोह हमको यहाँ है, इससे कई पट गुना वो मोह तीसरी और चौथी जगह पे है। इस तीसरी और चौथी जो है, इस अवस्था के बीच में वो मोह उनको और वहाँ फंसा देता है। आगे क्या कहते हैं? और यदि तीर्थयात्री मतलब पथिक तीर्थयात्री एक बार अगर वहाँ रुक गया, यद्यपि अधिक बहुत सारे तीर्थयात्री जो है वह तीसरी और चौथी भूमिका में से चौथी भूमिका में चले जाते हैं, बहुत सारे। पर अगर कोई रुक गया तो क्या होता है उसका वर्णन करते हुए, यद्यपि अधिकांश तीर्थयात्री तीसरी भूमिका की तीर्थयात्रा का स्थिति को तेज़ी से पार करने में तेज़ी से पार करके चौथी भूमिका में चले जाते हैं, क्योंकि वो जागरूक रहते हैं। उनको मालूम है यहाँ फंसने का नहीं है, अपने को आगे चलने का है, बराबर। पर पार नहीं करता, कुछ लोग पार नहीं कर पाते, तीसरी और चौथी के पार नहीं होता है और अग्रसर तक नहीं रुक सकता है। मतलब और अग्रसर तक नहीं रुकेगा। पथिक इस प्रकार मुग्ध हो जाता है तो वो इस दशा के अंदर में कई महीनों कई वर्षों तक वो वहीं चिटका हुआ रहता है। अगर एक आधा पथिक है, वो पेड़ के नीचे में बैठा हुआ है और पेड़ के नीचे में उसने अपना ध्यान लगाया और बैठा हुआ है, और वो अगर वो उस मोह में आ गया समझो तीसरे चौथी प्लेन वाला, तो वो कभी 1 महीना वैसे ही बैठा रहेगा, 2 महीना या 1 साल या 2 साल, जब तक उसका डेथ नहीं हो जाता या कोई सद्गुरु आके उसको वहाँ से उठा के चौथी में नहीं डाल देते। जब तक कोई सद्गुरु उसको या से उठा के 5वीं या 6वीं जो भी होगा 5वीं में 5वीं और 6वीं के बीच में डाल देते। इसीलिए सद्गुरु और अवतार के पास क्यों जाना चाहिए? अपने बलबूते के ऊपर में अगर जाने का हम कोशिश करते, अच्छा है, बुरा नहीं है, पर हमको इसमें फंसने के बहुत से चांसेस है। वो पहली पे भी है, दूसरी पे है, तीसरी चौथी पांचवी सब जगह पे है। क्यों? कि वो माया जो है वो हमको परमात्मा तक नहीं जाने देती, क्योंकि उसको मालूम है एक बार अगर ये परमात्मा से हो गया, विलीन हो गया, तो मेरा फिर क्या काम रहा, मेरा क्या काम है। तो वो बार बार अपने को रोकती रहती है और हम लोग उसी में आनंदी है, उसी के अंदर में हम आनंदी है। और इसीलिए इस दशा में मानो महीनों अथवा वर्षों तक एक साथ वो बना रहता है, पर उसे ना तो स्थूल जगत की चेतना है और ना ही उसको सूक्ष्म जगत की चेतना है और ना ही उसको अचैतन्य का ख्याल है, क्योंकि उसको मोह की पूर्ण चेतना प्राप्त हो जाती है। उसको मोह की चेतना है, बाकी और किसी की चेतना नहीं है। मोह की चेतना में उसमें ना उसको शरीर की है, ना सूक्ष्म शरीर, ये शरीर वो शरीर, ना अचैतन्य की चेतना, किसी की नहीं। उसको वो जो मोह जो है, पर वो मोह आनंद ही है,
पर वो आनंद भी माया का आनंद है, वो रियल नहीं है, वो आनंद भी फॉल्स है। हमें जो आनंद मिलता है वो भी झूठा है, वो क्षणिक है। चौथे प्लेन का जो आनंद है वो भी क्षणिक है, छठवें का है वो भी क्षणिक है। सिर्फ और सिर्फ जब सद्गुरु की कृपा होती है और जब यहाँ पहुँचता है वो पथिक जो है, तब वो रियल आनंद है। दैट इज कॉल्ड रियल हैप्पीनेस। बाबा के इसमें आता है रियल हैप्पीनेस, रियल हैप्पीनेस। इसलिए हमारी ड्यूटी क्या है? मानव जाति को ये बताना कि रियल हैप्पीनेस के लिए आपको लिविंग परफेक्ट मास्टर या सद्गुरु से मिलना है, चाहे वो सुने या नहीं सुने, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। पर हमने अगर बताया ही नहीं तो उनको कैसे समझेगा? अब वो बाकी का काम मेरे बाबा करेंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे? वाह, इसीलिए वो कहते कि मेरे सोल्जर बनो। हाँ, मेरे सोल्जर बनो। मेरे जाने के बाद में आपको ही ये संभालना है और कार्य करना है, तो कैसे कार्य होगा? फिर नहीं होगा। और इसीलिए हमको ये सारा क्यों समझा रहे कि इस मार्ग से अगर तुम जाओगे तो तुम भी ऐसे ही अटके रहोगे। यह मार्ग प्रेम का नहीं है, यह मार्ग प्रेम का मार्ग एक ही है, और वो है सद्गुरु और अवतार के साथ में चिपक के रहो। बी विथ हिम, उसकी आज्ञा का पालन करो। और इसीलिए वो मोह को इस चेतना के कारण ही अपनी यह जीवित मृत्यु व्यतीत करता है। उसको इतना मोह होता है तो उसको ये भी मालूम नहीं कि मैं जीवन तो या मर गया हूँ, ये भी उसको मालूम नहीं है। उस मोह में इतना वो डूब जाता है। पर ये कोई असली रियल हैप्पीनेस नहीं है। रियल हैप्पीनेस है कि नहीं है? वो रियल हैप्पीनेस आपको लोगों को बांटना है। आप सद्गुरु और अवतार के साथ में होंगे तभी आप उसको दूसरे को बांटोगे। ये आदमी जो तीसरी चौथी के बीच में है, ये किसी को नहीं बांट सकता उसका आनंद या उसका मोह, जो कोई भी हो। वो मोह ही, आनंद कहाँ से आए? मोह है वो। आपको वो बांटना है दूसरों को, मतलब आपको उस प्रकार का जीवन जो है, वो कौन सा जीवन है? दैट इज़ व्हाट मेहर बाबा उसको क्या बोलते हैं कि वो ईश्वर का जीवन, परमात्मा का जीवन मानव रूप में आपको जीना है। वो है रियल स्पिरिचुअलिटी, सही अध्यात्म वो है। अपने ज़िंदगी में एक भी आदमी हमने किसी को बनाया या उसको मेहर बाबा के पास में लाया तो इसका मतलब हो गया कि आपने सही काम किया मेहर बाबा। इसीलिए बाबा बोलते कि मेरे जो प्रेमी हैं, जो कार्य करते हैं, उनको कितना अलर्ट रहना चाहिए। और वो अपने मंडली को कितना डांटते थे बेचारे को, सब जितने भी थे, पर वो काम करते थे कि नहीं करते थे। इसलिए आगे में इस गहराइयों में मोहित ये जो तीर्थ यात्री है, तीसरा और चौथे के बीच में जो अटका हुआ है, शारीरिक अवस्था का कम विचलित नहीं होते। यदि वह किसी खास स्थान पर बैठे जाए तो वो उस स्थान पर महीनों वर्षों तक उसी बैठक में बैठे रहते हैं। इसी प्रकार से यदि वह कहीं खड़े हो जाए तो वो उस मोह के अंदर में वो जैसे है वैसे ही खड़े रहते। एक महाराज थे, ऋषिकेश के अंदर में बाबा मिलने गए थे, तो वो एक पैर के ऊपर में 6 महीने खड़े रहता था और एक पैर के ऊपर में 6 महीने खड़े रहता था। बाबा उससे मिले और उसने, बाबा ने पहचाना उसको। वो महाराज जो था उसने बाबा को पहचान लिया कि यही है जिसके दर्शन के लिए मैं ये 6 महीने इधर खड़ा हूँ। क्यों खड़ा हूँ? मैं सोता क्यों नहीं? क्योंकि अगर वो आ जाए और मैं नींद लग गई मेरे को तो वो चला जाएगा, है कि नहीं? मैं अभी जब हम लॉर्ड पढ़ रहे थे तो बाबा के सामने से जो गुजरने वाले थे उनको एक झलक देखते थे, बाबा हो गया काम जाओ, हो गया काम जाओ, फिनिश। और उस झलक के अंदर में अगर तुम सो गए तो क्या होगा? वो टाइम गया, फिर वो 700 साल के बाद में आएंगे तब तुम्हारे को टाइम मिलेगा। ये उनका कहने का ये मतलब था कि मेरी एक झलक कितनी महत्व की है। अवतार की हुए सदगुरु, पर ये तो अपने को तो अब सदगुरु अपने तो अवतार का सवाल है अपने को। और इसीलिए आगे वो कहते हैं कि खड़े हुए वह खड़ा ही रहेगा,
जब तक कि उस मोह का अंत नहीं हो जाता। अब वो मोह का अंत 4 साल में होगा या 5 साल में होगा मालूम नहीं है, वो खड़ा है अपना बात है। पर अगर हम सोचे तो ऐसे जीवन का क्या मतलब है? कुछ भी नहीं। वो आपने अपने लिए कमाया और आपने अकेले नहीं उसका फल भोगता। अवतार और सद्गुरु कहते हैं कि आप उसको आत्मसात करो और मानव जाति को देव बताओ उनको। ये कार्य मेहर बाबा के जो मंडली लोग थे या उस वक्त में प्रेमी जो थे उन्होंने किया है। मैंने कभी नहीं देखा कि उन्होंने कभी 5,000 या 6,000 या 2,000 का मॉब बनाया और उन्होंने उस कभी नहीं, नथिंग। बाबा अगर आते हैं तो ही, नहीं तो नहीं, खुद होके नहीं करे। पर बाबा जब भी आते थे तभी पूरे गांव में बताओ ये करो वो करो, तो चलता था, वो तो अवतार आ रहे भी, करना ही पड़ेगा। पर जो लोग कार्य उस वक्त में किए, हर आदमी के घर में जाके, जो पहचान वाले हैं या पहचान वाले नहीं है, कुछ भी हो, सवेरे से लेके शाम तक वो लोगों को मेहर बाबा के बारे में बताने का काम करते थे। रेलवे स्टेशन पे खड़े रहो या गाड़ी में बैठे हैं तो गाड़ी में उनको दे दो, वह नाम में बात खत्म हो गई। ये बाबा चाहते हैं हमसे कि इस प्रकार का काम, इस प्रकार का हमारा काम हो। आगे में संक्षेप में उस स्थिति में स्थिर है और यद्यपि एक निर्जीव मूर्ति के समान, उधर कोई निर्जीव मूर्ति के समान वो खड़ा हुआ है, वो दिख रहा है। वह दुनिया के साधारण मनुष्य, पर वो दुनिया के साधारण मनुष्य के कंपैरिजन अगर की जाए तो वो अधिक जीवंत है। क्यों? कि वह अधिक जीवंत इसलिए है क्योंकि उसको इस परमात्मा की ओढ़ लगी हुई है, क्योंकि उसको परमात्मा की चेतना का थोड़ा अनुभव है। नहीं, पूरा नहीं होगा पर थोड़ा सा है। हमको उस परमात्मा की चेतना का अनुभव ही नहीं है, इसीलिए वास्तव में वो अधिक जीवंत होता है। लाइव कौन है? वो है, हम नहीं है। हम लोग माया के प्रति लाइव है। वो माया के प्रति लाइव है, परंतु वो परमात्मा के प्रति ज़्यादा है, माया के प्रति कम है, इसलिए वो जीवंत है। आगे में पर सूफी जगत जो है, जो सूफी संप्रदाय है, जिसके इंग्लैंड है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे, और उनका काफ़ी पंथ जो है वो काफ़ी बड़ा हुआ है। वो इस्लाम का ही एक पार्ट है, एक इस्लाम का एक पार्ट, इस्लाम का सूफी जो है इस्लाम का सेकंड पार्ट आता है, एक इस्लाम का एक पार्ट है। तो ये सूफी जगत के लोग अच्छी तरह से ये जानते हैं कि अली मोहम्मद सबीर करके जो बाद में सद्गुरु बने, और पीरन कलियार का अली मोहम्मद सबीर जो बाद में सद्गुरु बने, एक बार वर्षों तक एक पेड़ के नीचे में वो अपने खड़े थे, उदाहरण दे रहे वो, और वो खड़ा रहता था। इस अवधि में खबीर का मन इस मोह में निमग्न हो गया और उसे उस स्थिति में एक कुतुब जो थे उन्होंने उनको बाहर निकाला उस स्थिति से। जो भी यहाँ अटक जाते हैं, सद्गुरु का कार्य ही है, जो यहाँ अटके हुए, इधर अटके हुए, सब अटके हुए, जो इनको आगे ढकेलो। मेरे बाबा क्या कहते हैं कि मुझे सारे ब्रह्मांड को आगे ढकलना है, सारा ब्रह्मांड पूरा, है कि नहीं? तो बाहर निकाला था, इसीलिए कहते हैं कि केवल स्वाभाविक मृत्यु, मतलब नेचुरल मृत्यु, अथवा सद्गुरु का सहवास या सद्गुरु का कार्य जिसको मिल गया उस पथिक को, ये दो में से एक अगर हो तो ही वो उस स्थिति से बाहर आते हैं, नहीं तो वहीं रहते। पर सद्गुरु जनरली उनको फिर जितना कम टाइम हो उसमें उसको बाहर निकाल के उसको आगे ढकेल देते हैं। कितना देर वो बाहर रहेगा बेचारा, रहता तो है उसे। सहायता से वो उसे आध्यात्मिक अत्यागोचर में बाहर निकाल देते हैं और उसके सहायक बन जाते हैं। सद्गुरु ऐसे पथिक की सहायता या तो उनकी भूमिका में कभी जनरली वो कहते हैं कि समझो ये यहाँ पे कोई है,
तो सदगुरु उसको पहले तीसरी प्लेन पे लाएगा और फिर वो पांचवें में डाल देगा, या तो सदगुरु इनको यहाँ से डायरेक्ट उठा के ये पांचवी और छठवीं के बीच में डाल देगा। वो सदगुरु के ऊपर में डिपेंड रहता है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। पर जनरली उसको पहले थोड़ा पीछे लाते, उसको कॉन्शियस करते हैं पहले कि भैया तुम कौन हो, और फिर उसके बाद में उसको आगे निकालते हैं, क्योंकि ऐसे उसको निकालना शायद नहीं होगा उनके लिए ठीक, जो भी है आगे उसको ठेल देते हैं। हफीज़ पति की इस अवस्था का विचार निम्नलिखित शब्दों में करते हैं। ऐसे जो पथिक जो है, जो इस मार्ग में जा रहे हैं, उनके बारे में वो क्या कहते हैं, हफीज़ क्या कहते हैं? वो कहते हैं, मुझे ऐसा चौका चांद और नशे में चूर कर दीजिए। परमात्मा से वो ये कर रहा है, गुजारिश कर रहा है परमात्मा से कि मुझे इस नशा में ऐसे तुम मुझे डुबा दो, मुझे ऐसा चौका चांद और नशे में चूर कर दो दीजिए कि विस्मृति की इस अवस्था के कारण, क्योंकि मैं सब भूल जाऊंगा, विस्मृति हो जाएंगे, मुझे कुछ भी याद नहीं रहेगा, मैं हूँ ये भी याद नहीं रहेगा, मुझे इस बात की विस्मृति हो जाए कि मेरे मन में क्या आया था और क्या मेरे मन से गया। ऐसी स्थिति में आप मुझे रखो, मुझे ऐसा चौका जान और नशे में चूर कर दीजिए कि मैं इस स्थिति में रहूं कि मैंने क्या कहा या सोचा और मेरे मुंह में से क्या निकला या क्या कर्म हो गया, जो भी है, ये इसकी भी मुझे भान नहीं रहे, विस्मृति हो जाए। और इसीलिए मेरे मन आया और इसके बाहर गया। मेहर बाबा फिर इसके ऊपर में मेहर बाबा कहते हैं, मेहर बाबा समझाते हैं कि पथि को इस विस्मृति या मोह की दशा में प्रवेश करने का खतरा होता है। जो इस मार्ग में जा रहे हैं उनके लिए वो खतरा है। खतरा तो हर स्टेज में है। अगर आप यहाँ से आ जाओगे तो भी खतरा है, यहाँ से आ जाओगे तो भी खतरा है। ज़्यादा खतरा तीसरी और चौथी के बीच में है, और बाकी आगे फिर जाओगे तो खतरा है, पर वो थोड़ा कम खतरा है। पर मैक्सिमम खतरा है तीसरी और चौथी के बीच में, इसीलिए उसका वर्णन ज़्यादा किया है। बाकी के इसका वर्णन ज़्यादा नहीं किया उन्होंने। वो क्या कहते हैं बाबा, ये कहते हैं खतरा होता है जब वह तीसरी भूमिका से चौथी भूमिका में जाता है। ज़्यादा खतरा है तीसरी से चौथी के लिए। बाबा कहते हैं कि मोहित होने के अवस्थाओं में दूसरे भागों में भी होती है। मतलब ये मोहित होने की अवस्था है, यहाँ से यहाँ पे भी है, यहाँ से यहाँ पे भी है। साधारण जो होते हैं स्थूल जगत से जो पहली पायरी पे जाते हैं, वहाँ पे भी मोह है, वहाँ पे भी खतरा है। दूसरे से तीसरे में जाओ, उधर भी खतरा है। खतरा सब जगह है, और पर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें होता है तीसरी और चौथी। दैट इज व्हाट मेहर बाबा सेज कि सबसे अधिक महत्वपूर्ण वह अवस्था है तीसरी और चौथी भूमिका के बीच वाली जो अवस्था है वो अत्यंत महत्व की है। क्यों? कि चौथी भूमिका के ऊपर में सबसे ज़्यादा शक्ति, पावर जिसको कहते हैं, परमात्मा की जो पावर है वो चौथी प्लेन के ऊपर में है। और अगर आप तीसरी से चौथी में जल्दी गए तो हो सकता है वो पावर का क्या होगा, कैसे यूज़ करोगे, क्या करोगे, ये सब बातें उसमें आती है। इसीलिए सबसे डेंजरस अगर है तो तीसरी से चौथी, और इसीलिए क्षीण हो जाती है। महत्वपूर्ण अवस्था है जो तीसरी और चौथी भूमिका के बीच होती है, वह दृढ़ अथवा क्षीण हो सकती है यदि उस वक्त कोई बाधा अथवा बाधक तत्व मौजूद नहीं होता जिससे तीर्थ यात्रा मोहित हो जाए तो मोह गंभीर होता है, अर्थात दृढ़ होती है। उनका कहने का मतलब है कि अगर इसके बीच में कोई ये तीसरी और चौथी प्लेन के अंदर में अगर कोई बाधा उसको नहीं मिली, बाधा नहीं हुई, तो वह दृढ़ हो जाता है। मतलब वो मोह जो है उसका वो और बढ़ जाता है। उनका कहना ये है, वो दृढ़ हो जाती है, और उस क्षण कोई बाधक तत्व मौजूद अगर वहाँ होता है तब मोहित क्षण होता है। मतलब क्षण मोह जो है वो क्षीण हो जाता है। यदि साधक तीसरी और चौथी भूमिका के बीच दृढ़ विश्वास अथवा क्षीण मोह का अनुभव करता है तो अकस्मात उसको आगे वाले भूमिका के ऊपर में डाल दिया जाता है। मतलब अगर यहाँ पे
सब कुछ ठीक ठाक रहा, और अगर वो मोह अगर क्षीण हो मतलब उसका उस मोह से ज़्यादा लगाव नहीं है, क्षीण है, और उसको ज़्यादा लगाव किससे है, कैसे परमात्मा तक जल्दी से जल्दी पहुंचना, वो अगर तीव्रता हो तो फिर क्या करते हैं सद्गुरु या अवतार, उसको यहाँ से उठा के उसको इधर डाल देते ऊपर, चौथी प्लेन से आगे कर देते हैं। उसका वर्णन करते हुए बाबा ये कहते हैं कि बाबा ने एक उदाहरण दिया। बम्बई में एक ऐसा पथिक थे, उनका बॉम्बे में वो अब्दुल रहमान करके थे, और ये अब्दुल रहमान और ये पहले जो बताया था वो, ये दोनों तीसरी और चौथी प्लेन के अंदर में फंस गए थे और भूमिकाओं के बीच में वो फंस गए थे। अब इसको इसे पांचवी और छठवीं भूमिका के बीच में वो उनको डाल दिया जाता है, यहाँ से उठा के उनको पांचवी और छठवीं भूमिका में डाल दिया। पहला जो कुतुब था और दूसरा जो कुतुब था, दोनों के दोनों ही सद्गुरुओं के द्वारा उनको उस स्थिति से निकाल के परमात्मा ने उसको पांचवी और छठवीं के बीच में उनको वहाँ डाल दिया। आगे में बाबा ये कहते हैं, ऐसी जो स्थितियां है इस यहाँ पे जितनी भी स्थितियां है, स्टेट्स जो है, जो स्थिति जो है वहाँ पे एक पूर्ण स्थिरता जो मौत के समय तक स्थिर नहीं रहती, अथवा उसका संपर्क एक सद्गुरु से नहीं होता, केवल उन पथिक में दिखाई पड़ती है जिनको वह बहुत दृढ़ मोह प्राप्त होता है। एक मस्त ईश्वरीय प्रेम के नशे में चूर रहता है, जो मेहर बाबा के साथ में वर्षों तक वहाँ मेहराबाद और मेहरादाद में था। उसका एक उदाहरण देते हैं, इस तीसरे और चौथे प्लेन के अंदर में जब भी बाबा थे यहाँ पे, तो मेहराबाद और मेहरादाद, शायद मेहराबाद में है, को ऐसा एक मस्त था जो तीसरी और चौथी के बीच में था। उसका वर्णन वो अभी बता रहे क्या है। वो बाबा के साथ में बहुत वर्षों तक रहा। तीसरी और चौथी भूमिका के बीच में वह मोह जो है की स्थिति में, वो उस मोह की स्थिति में था, उसके साथ में उसको वही आनंद आता था उस मोह के अंदर में। उसको सूफी के इसमें मुक्काम में ए हैरत ऐसा कहा जाता है, उस स्थिति को कहा जाता है। जब वह 1936 में राहुरी में मेहर बाबा के पास लाया गया, क्योंकि मेहर बाबा ने राहुरी में इन मस्त लोगों का आश्रम निकाला। जितने भी लोग इकट्ठा किए जाते थे पूरे इंडिया में, उनको सबको बोला गया था कि भाई मस्त लोगों को लेके आओ। हमारे पिताजी को भी मेहर बाबा ने ऑर्डर दिया था कि आप भी एक मस्त को ढूंढ के लाओ कि जो मस्त है। अब वो कौन सी पायरी पे है क्या है आप उनको तो नहीं समझ में आता है, पर लाओ। तो वो भी 2 महीने में नागपुर में जाते थे, एक हफ्ते में एक बार, और वो मस्त को ढूंढते थे और उनको घर पे लाना, उनको नहाना धोना, उनको कॉन्शियस में लाना, और फिर उसके बाद में जब वो कॉन्शियस आ जाएगा तो वो कुछ बड़बड़ करता था अपना, वो समझ में नहीं आता किसी को। और फिर उसको 2-3-4 महीने के बाद में जब वो होश में आ गया तो उसको मेहर बाबा के पास में उनको पहुंचा दिया, बात खत्म हो गई। वो बाद उन्हें उसका क्या हुआ वो मालूम नहीं है। मतलब हमारे पिताजी अकेले ही नहीं थे, ऐसे बहुत सारे प्रेमी उस वक्त में जो बाबा के थे, उनको ये कार्य दिया जाता था कि आप मस्तों को लाओ पकड़ के, और ये मस्त जो अपन तीसरी चौथी या कहाँ पहली दूसरी पे होंगे, जो भी होंगे, उनकी सेवा करो, उनको खाना खिलाओ, अवतार होने के बावजूद भी उनकी कटिंग करो, उनको नाव धो। और इतना प्यार करते थे मेहर बाबा उनसे कि अगर कोई गलती हो जाती किसी से तो उसको फायरिंग मिलती थी कि आपने इनको ध्यान क्यों नहीं दिया। आने वाली दुनिया में, नेक्स्ट न्यू जनरेशन में ऐसे इन मस्तों के आश्रम होंगे और लोग इनकी सेवा करेंगे। आज तक मैंने नहीं देखा मस्तों का आश्रम, आपने देखा कभी? मैंने नहीं देखा।
पर ये मस्तों का आश्रम होगा और लोग इनकी सेवा करने में अपने को धन्यता मानेंगे कि हम परमात्मा की सेवा कर रहे हैं। यह उनका अनुभव होगा जो सेवा करेंगे उनका। और उनकी सेवा मतलब उनको कुछ होश नहीं है, पर फिर भी उनको खाना पीना, उनका बेड बनाना, उनको शौचालय लैट्रिन जब भी है वहाँ लेके जाना और उनको इतने ट्रीटमेंट देना कि जैसे 5 स्टार की ट्रीटमेंट है, 24 घंटा उसके ऊपर में आदमी को लगाओ। ये जब वो थे तब वो करके लेते थे वहाँ पे लोगों से। और ऐसा वो इससे मालूम पड़ता है कि परमात्मा का उन लोगों से जो मस्त है, जिनको अपने शरीर का भान नहीं है, घर का तो भान बहुत छोड़ो, दुनिया का अपने खुद का भान नहीं है, ऐसे लोगों की सेवा करना, तो बाबा कहते हैं कि गॉड लव्स यू। आप अगर ऐसी सेवा करोगे तो परमात्मा आपसे प्रेम करेगा। आप करोगे कि नहीं ना तो बाद में आया, पर गॉड लव्स यू। क्यों? कि उसकी जो प्रेमी है उसकी आप सेवा कर रहे हैं, इसीलिए। और आगे में एक मस्त ईश्वरी के प्रेम में, नशे में वो चूर है, जो मेहर बाबा के पास में 1936 में राहुरी में बाबा ने उसको भगाया था। और मोह क्षीण की स्थिति में वह कई घंटों में एक आसन पर लगातार बैठा रहता था, तो भी अली अहमद साबिर का मोह और यह सम्मोहन इतना दृढ़ था। एक दिन वह एक ही आसन में बना रहता था, जबकि वह सद्गुरु ने उसको अंततः मायावी मोह से मुक्त कर दिया। मतलब ये मोह सम्मोहन की इस अवस्था का अर्थ किसी भी प्रकार से वह मनोविभ्रम जी नहीं है। मतलब यह जो उनका कहना यह है कि यह जो स्थिति जो है मस्त लोगों की, यह जिसे हम लोग अभी के इसमें सिजोफ्रेनिया करके अपना मानसिक एक रोग आता है, उसका वो प्रकार नहीं है। वो रियली वो परमात्मा के प्रेम में निमग्न है और इसीलिए उसकी ये स्थिति हो गई है। जो बाकी के जो है, जो हम लोग देखते हैं मेंटल हॉस्पिटल में, उनके जैसा नहीं है, उनके जैसे नहीं है वो। यद्यपि वह बिल्कुल वैसा ही दिखाई पड़ता है। दोनों मतलब ये मेंटल हॉस्पिटल में रहने वाला और ये मेहर बाबा के पास में रहने वाला मस्त, ये दोनों दिखाई एक ही पड़ते हैं, पर दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। हाँ, दोनों, एक परमात्मा के प्रति प्रेम के वजह से इस स्थिति में चला गया, दूसरा माया के प्रति उस दूसरे स्थिति में चला गया कि जो हमेशा सोचता ही रहता है, सोच के वो पागल हो गया। वो प्रेम करते हुए पागल हो गया। दोनों में यह फर्क है। इसीलिए यह जो है अभी तक हमने ये सूक्ष्म जगत में रहने वाले जितने भी मस्त लोग हैं, उनके बारे में हमने डिटेल अभी बताया सबको। अब इसके बाद में ये 5वीं और 6वीं प्लेन में होने वाले जो मस्त जो है, या जो पथिक जो है, या जो परमात्मा के प्रेमी हैं, जो इस मार्ग के अंदर में आगे जा रहे हैं, ये सब बताने का उनका मकसद क्या है, ये हम लोगों के लिए कोई लागू नहीं है, पर हमें मालूम होना चाहिए। हम अगर इसको सुने, पढ़े या सोचे तो हमें ये ज्ञान आता है, समझ में आता है कि उसके पास अगर पहुंचना है तो एक ही रास्ता है, लव गॉड। बहुत सारे रास्ते हैं, ऐसे नहीं है कि नहीं है, बहुत सारे रास्ते, अनेक रास्ते हैं। जितनी नदियां हैं सारी समुंदर में जाती है। ये नदियां जो है वो समुंदर में जाने के रास्ते हैं, वो अनेक हैं। पर बार बार जब भी अवतार आते हैं, कोई भी युग में हो, वो हमेशा अपने प्रियजनों को वो यही समझाते हैं कि सब कुछ छोड़ो, फॉलो मी। नहीं क्या जीसस क्राइस्ट क्या कहते थे? लिव एवरीथिंग एंड फॉलो मी। उसका मतलब यही हो गया। जो तरीका बताने का तरीका अलग है, पर बात एक ही है। लिव एवरीथिंग मतलब सारा ब्रह्मांड छोड़ो, मेरे पास में आओ। बाबा क्या बोलते?
लव मी मतलब और किसी से प्यार नहीं करना, किसी मजे से प्यार करो। अवतार की टीचिंग जो है वो बेस्ड एक ही तत्व के ऊपर में, रियलिटी या वो सत्य जो ट्रूथ है, वो अनेक प्रकार से उन्होंने घुमा फिरा के एक ही बात कही है कि सत्य के तरफ जाना है, परमात्मा की तरफ जाना है, तो आपको सद्गुरु के या अवतार से मिलन अत्यंत आवश्यक है। फिजिकली जैसे हम लोग आपको देख रहे हैं, नहीं भी है तो भी उन्होंने वो व्यवस्था की है कि शरीर छोड़ने के बाद 100 साल तक कम से कम आप अगर यहाँ आते हो तो आपको वही मिलेगा जो मैं मानव रूप में था, क्योंकि मेरा कार्य जो है वो 100 साल तक चलते रहेगा। उसके बाद में ख़त्म, दरवाज़ा बंद, नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, दरवाज़ा बंद। क्यों? दरवाज़ा उसने क्यों बंद कर लिया? तुम तो परमात्मा हो, तुम तो सबके लिए खुले होने चाहिए, ठीक है? जब भी कोई आएगा तो तुम्हारा दरवाज़ा क्यों बंद कर दिया तुमने? इसलिए कि आप मुझे खोज के नहीं आए, आप मुझे प्रेम से नहीं आए मेरे पास में। क्यों? कि ये बोलते हैं और इनका बहुत फ़ायदा हो गया, इसलिए मैं भी लाइन में लग गया। ये नहीं, नॉट एक्सेप्टेबल। परमात्मा को ये एक्सेप्टेबल नहीं। हाँ, वो चाहिए लव। लव कैसे ले कि दूसरों को कुछ ऐसा ना बोलो कि जिसके उसके हार्ट को टच करे और उसको दुख हो जाए। दूसरे की सेवा मत करो, पर कम से कम उसकी निंदा तो मत करो। मत सेवा करो पर निंदा तो करो। तो ये गुण अगर हमारे में आएंगे धीरे धीरे तो वो अपने को बुलाए बगैर नहीं रहता है। इसीलिए कहते हैं समाधि पे वही जाएगा 100 साल में जिसके लिए उन्होंने अपना प्लान तैयार किया। उसके बाद तो बहुत जाएंगे, जितने जाने वो सब जाएंगे, पर क्या मिलेगा उनको? कुछ भौतिक चीज़ें 2-4 उनके मिलेगी तो मिलेगी, बाकी पर कुछ नहीं मिलेगा। और इसीलिए मनोभुवन की यह तीर्थ यात्रा जो है, तीर्थयात्री जो है, इसके ऊपर में चलते हैं। तीर्थयात्री अभी मैं उसको शुरुआत नहीं करता, क्योंकि वो अगले इसमें पूरा आ जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आधा इधर हो जाएगा। तो इसीलिए इसमें 5वीं भूमिका और 6वीं भूमिका के ऊपर में जो है, 5वीं और 6वीं भूमिका के बीच में जो है, 6वीं भूमिका और 7वीं भूमिका के बीच में जो है, उसमें कुछ नई चीज़ें जो बाबा ने पहले हमने जो गॉड्स पीस पढ़ा उसमें नहीं दी है, वो बाबा ने उसको वर्णन किया हुआ है। तो उसको अपने को मालूम होना ज़रूरी, अच्छा है, क्योंकि वो अपने को मालूम पड़े। अल्टीमेटली किसके लिए? इसके लिए कि हम कहीं धोखा नहीं खाए जाए, कहीं जाके हम धोखा नहीं खाएं कि 4 आदमी वहाँ बैठे हुए इसलिए हम भी वहाँ बैठ गए। पहले देखो कौन है, क्या है, उन्होंने क्या काम किया, उनके आजू बाजू के लोगों क्या है क्या नहीं है, उसके बाद में ही तय करो, डिसाइड करो कि भाई वहाँ जाके बैठना है कि नहीं बैठना है। और बाबा ने वो दी है किताब, उसको पढ़ो, है कि नहीं? अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा।